भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को पार्टी का 12वां राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया है। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी के अब तक के इतिहास में कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए मतदान नहीं हुआ। पार्टी के सभी अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं। लगभग 45 सालों के राजनीतिक सफर में भारतीय जनता पार्टी ने शून्य से शिखर तक की यात्रा तय की है। इस दौरान पार्टी ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन संगठन और विचारधारा के बल पर खुद को देश की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। तो चलिए नजर डालते हैं उन 11 नेताओं पर जिन्होंने नितिन नवीन से पहले बीजेपी की कमान संभाली है। अटल बिहारी वाजपेयी। बीजेपी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी का नाम इतिहास में दर्ज है। पार्टी के पहले अधिवेशन में उनके शब्द अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा आज भी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा है। आपातकाल के बाद के अस्थिर राजनीतिक माहौल में वाजपेयी ने पार्टी को वैचारिक दिशा और नैतिक आधार प्रदान किया। लाल कृष्ण आडवाणी। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने पार्टी की कमान संभाली। वो 3 बार 1986 से 1990, 1993 से 1998 और 2004 से 2005 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। आडवाणी को बीजेपी को हिंदुत्व की राजनीति की मुख्यधारा में लाने का श्रेय दिया जाता है। 1990 की ऐतिहासिक राम रथ यात्रा, जो कि सोमनाथ से अयोध्या तक हुई थी, उसने उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में निर्णायक नेता के रूप में स्थापित किया था। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। 1991 से 1993 तक डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने अध्यक्ष पद संभाला। ये दौर राम मंदिर आंदोलन के चरम का था। उनके कार्यकाल में 1991 में बीजेपी पहली बार मुख्य विपक्षी पार्टी बनी। 1992 में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की घटना इसी कालखंड में हुई, जिसे जोशी ने इतिहास का निर्णायक मोड़ बताया था। कुशाभाऊ ठाकरे। कुशाभाऊ ठाकरे का कार्यकाल पहली पूर्ण एनडीए सरकार के दौर से जुड़ा रहा। वो आरएसएस की पृष्ठभूमि से आए थे और संगठन को परिवार की तरह चलाने में विश्वास रखते थे। उनके नेतृत्व में पार्टी का संगठनिक ढांचा और ज्यादा मजबूत हुआ। बंगारू लक्ष्मण। बंगारू लक्ष्मण बीजेपी के पहले दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उनका फोकस सामाजिक समावेश पर रहा। हालांकि एक स्टिंग ऑपरेशन विवाद के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफे के वक्त उनका बयान चर्चित रहा, मैं निर्दोष हूँ, लेकिन पार्टी की छवि सर्वोपरि है। के जना कृष्णमूर्ति। बंगारू लक्ष्मण के बाद के जना कृष्णमूर्ति ने पार्टी का नेतृत्व संभाला और संगठन को स्थिरता प्रदान की। कृष्णमूर्ति संघ के करीबी माने जाते थे और कहा जाता है कि उनके नाम की सिफारिश भी नागपुर से आई थी। कृष्णमूर्ति बीजेपी के संस्थापक सदस्य थे और संगठन के नेता भी माने जाते थे। वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू के कार्यकाल में पार्टी ने उत्तर भारत में अपनी पकड़ दोबारा मजबूत की। हालांकि इसी दौरान बीजेपी को केंद्र की सत्ता गंवानी पड़ी और चुनावी हार का सामना करना पड़ा था। राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह 2 बार 2005 से 2009 और 2013 से 2014 बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। उनके नेतृत्व में पार्टी ने कई राज्यों में चुनावी सफलताएं हासिल की और कैडर आधारित संगठन को मजबूती मिली। नितिन गडकरी। 2010 से 2013 तक नितिन गडकरी पार्टी के अध्यक्ष रहे। उन्होंने संगठन को आधुनिक स्वरूप दिया। सादगी उनके व्यक्तित्व की पहचान थी, यहाँ तक कि वो कई बार साइकिल से बैठकों में पहुंचते थे, ये तक कहा जाता है। अमित शाह। 2014 में अमित शाह के अध्यक्ष बनने के साथ ही बीजेपी ने अभूतपूर्व राजनीतिक विस्तार देखा। उनके नेतृत्व में पार्टी ने कई राज्यों में प्रचंड बहुमत हासिल किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य दर राज्य रणनीति, जातीय समीकरण और माइक्रो मैनेजमेंट ने बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाई और नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। जगत प्रकाश नड्डा यानी कि जेपी नड्डा। 2020 में जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उनके कार्यकाल में पार्टी को कोविड-19 जैसी वैश्विक चुनौती का सामना करना पड़ा। संगठन को एकजुट बनाए रखने और चुनावी मशीनरी को सक्रिय रखने में उनकी अहम भूमिका रही है। इसी तरह अब नितिन नवीन से पहले इन 11 नेताओं ने अलग अलग दौर में बीजेपी का नेतृत्व किया और पार्टी को आज की स्थिति तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया है। अब सवाल ये है कि नितिन नवीन क्या नए आयाम हासिल करते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ऐसी तमाम अपडेट्स, खबरें हम लगातार आपके लिए लाते रहेंगे। जुड़े रहिए इंडिया टीवी के साथ।